एक बार एक जवान आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। फिर बुद्ध ने आगे उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। आगे बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम खुद जानते हो उसका कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं खुद मर जाऊँगा। मैं अपने बेटे के बिना जी ही नहीं पाऊँगा। बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि खुद के बेटे की मृत्यु पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन अपने भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं हो, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल दुख शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता तक नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा, अब यह बताओ कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफी देर तक सोचने के बाद जवाब दिया कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक उसे अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। आगे बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओ तो क्या वह उसकी रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ, वह वहाँ खेलेगा ही। बुद्ध ने पूछा, अगर समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए रेत के घर को तोड़ दे तो क्या वह रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ, वह रोएगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि वह बच्चा है। उसे लगता है कि रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसकी भावनाएं उस रेत के घर से जुड़ी हुई हैं, जबकि मैं यह जानता हूँ कि वह एक रेत का घर है और हमेशा
बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा, और जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चले जाओगे, और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होगा। तुम में और उस रोने वाले बच्चे में तब कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे भगवान बुद्ध हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए। किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़िए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया में हर इंसान, हर चीज़ नाश्वर है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं और जब वह हमें छोड़कर चले जाती है तो हमें बेहद दुख होता है। यह वह रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही रहस्य है, वह है लगाव का ना होना। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक ब्रह्म है, निश्वर है। आप खुद के लिए क्या चुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा आप बुद्धि और विवेक से समझ पाएंगे और आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे।